हर हालत में हमारा लक्ष्य बन जाए। कोई भी प्रकृति में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में हम अपने लक्ष्य को आगे लेके चलें। कोई भी हालत, कोई भी परिस्थिति, कोई भी मन की स्थिति परिस्थिति मुझे डुलायमान नहीं करे। अभी अच्छा लगता है कि गुरु आज हमें वो दृष्टि देता है जो हमें बर्ड में भी लॉर्ड दिखाई देता है। आज पूरा संसार परमात्मा के शक्ति से ही संचालन होता है। अभी अच्छी लग रही थी बात कि मिट्टी के अंदर भी जीव जंतु पलते हैं और वो बाहर से भोजन नहीं करते, वो मिट्टी में पाए जाने पोषक तत्वों से ही भोजन कर लेते हैं। और मिट्टी में हर पोषक तत्व की भरपूरता है। आज हमारे पास कोई भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं, चाहे फल, चाहे साग सब्जी, कुछ भी, या ड्राई फ्रूट, कुछ भी हमें परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है तो वो सब मिट्टी से ही उत्पन्न है। लेकिन मिट्टी से ही उत्पन्न है, लेकिन हम मिट्टी नहीं खा सकते। जरा सा भी कोई कड़वी मिट्टी का लगता है तो कैसे हम उसे धोते हैं, खाते हैं। लेकिन कैसे जीव जंतुओं का भोजन ही भगवान ने मिट्टी बना दिया। सांप क्या खाता है? मिट्टी खाता है। केचुआ भी मिट्टी खाता है। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो प्रकृति में हमारे लिए सेवा करते हैं। अगर जी धरती के अंदर जीव जंतु अगर मिट्टी को शुद्ध नहीं करें तो मिट्टी जहरीली बन जाएगी। ये जीव जंतु सारा जहरीलापन मिट्टी का खींच लेते हैं और उसे उपजाऊ बना देते हैं। तो कण कण में भगवान है, ये हमें गुरु दृष्टि देता है तो समझ में आता है। जल के अंदर में भी कितने जीव जंतु हैं जो जल का शुद्धिकरण करते रहते हैं। कैसे जल को पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं। कहते हैं कि कई जगह ऐसा पानी पाया जाता है जिसमें क्रिस्टल एकदम सारे भरपूर पोषण तत्व होते हैं। तो प्रकृति हमारी कहाँ हमारी सेवा नहीं करती है। चाहे ज़मीन के अंदर ले लो, चाहे आकाश में ले लो, चाहे पाताल में ले लो, चाहे इस शरीर के अंदर ले लो, चाहे शरीर के बाहर ले लो, हर जगह परमात्मा हमारी सेवा में अनंत रूपों में लगा हुआ है। फिर भी हम कहते हैं कि परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, परमात्मा ने हम बड़ा बुरा किया। स्वार्थ को कोई छेड़ता है तो बुरा लगता है, स्वार्थ की कोई पूर्ति करता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मन स्वार्थ को पूरा करना चाहता है, लेकिन ज्ञान कहता है कि स्वार्थ की पूर्ति जितनी ज्यादा करोगे उतना ही मन दुखी रहेगा। अगर तुम्हारी विरोधी हवा चलती है तो उस हवा में खुशी मनाओ और परमात्मा का शुक्राना करो कि शुक्र है परमात्मा, अगर तुम मेरे हिसाब से देते तो मैं बिगड़ जाता, तुम मेरे हिसाब से नहीं देते हो तो मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुमसे जुड़ा रहता हूँ। तो आज ये कृपा हरदम परमात्मा की हमारे ऊपर बरसती है। इस कृपा को समझते जाएं। प्रकृति भी पूरी कृपा करती है, परमात्मा भी पूरी कृपा करता है, और सबसे सोने पे सुहागा गुरु की भी कृपा हमारे ऊपर भरपूर रहती है। अगर गुरु तुम्हें टोकता है, तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं चलता, तो अभी लड्डू का प्रसाद चढ़ा दो कि आज मेरी मन की पूर्ति नहीं हुई, मेरे गुरु की इच्छा पूरी हुई। जब मन इतना ज्ञान में तपेगा, ज्ञान को समझेगा, तभी इतना खुश रह सकता है। तो कभी अपने मन की पूर्ति नहीं करें, हम सत्य के रास्ते चलें, सत्य की जीत कराते चलें और सत्य का आचरण करते चलें। बोले हीरो की दुकान पर चढ़े हो तो पूरी पूरी कीमत देकर हीरा खरीद करो।
जो तुमको हिलाने आए सो खुद भस्म हो जाए। सब कर्मों और भक्ति से उत्तम भक्ति है रजा पर राजी रहना। सच्चा भक्त कहता है कि जो तुझे अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगे। सच्चे भक्त की क्या भक्ति होती है? जैसे परमात्मा मुझे चलाता है मैं वैसे ही खुश रहता हूँ। मैं उसकी करनी में कभी प्रश्न नहीं करता। सब ठीक है, सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया। अगर दिन भर अगर हमें कोई गुरु मंत्र देता भी है तो कौन सा है? सब ठीक है। चाहे मन के अनुकूल हो तो भी ठीक है, बीमारी आ जाए तो भी ठीक है, अचानक बुखार आ जाए तो भी ठीक है। परेशान किसी चीज में मत हो। किसी से भी ऊंचा नीचा बर्ताव करते हो तो तुम दुखी रहते हो। किसी से भी फेर बदल करते हो तो दुखी रहते हो। बाकी तुम्हें दुखी करने का कोई कारण बना ही नहीं है। हमारी सोच से हम दुखी रहते हैं। सामने वाले को क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिला, वो इसके योग्य नहीं है, मैं कितना योग्य हूं, ये अभिमान हमें परेशान करता है। हर व्यक्ति में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण शक्ति है और पूर्ण आत्मा विद्यमान है। कोई कम ज्यादा नहीं है। कोई बुद्धि से, मनुष्य हर व्यक्ति को बुद्धि से आंकता है। शकल से हम उसकी नाप तोल करते हैं, उसके स्टैंडर्ड से, उसके स्टेटस से हम उसे चेक करते हैं। हाई फाई व्यक्ति आता है तो उसको हम हाई फाई लेवल मान लेते हैं। कोई नॉर्मल होता है तो उसे नॉर्मल मानते हैं। लेकिन ज्ञानी की नज़र में सबकी कीमत बराबर होती है। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब में भरपूर परमात्मा के दर्शन ज्ञानी करता है। तुम भगवान से अपनी मर्जी मिला दो तो फिर बताओ तुम्हें कौन सा ख्याल करोगे? सब कुछ तुम में ही हो रहा है। अपने काम पर कोई नाराज हो तो कोई मूर्ख होगा। हम आशिक उसी सनम के हैं जो दिलवर सबसे आला है, जिसने हमको जी बख्शा, जिसने हमको पाला है। आज हम उसी सनम के आशिक हैं। सनम मतलब परमात्मा। हम गुरु को भी हम केवल कहते हैं कि जो शरीर का जो पति होता है। सनम मतलब जो हमारी सोते जगते हमारी पालना करता है, जो हमारे बारे में हर समय हमें निहारता है, हमारे को देता है, हर पल हमारे शरीर को संभालता है, हर समय हमारी पालना करता है। तो हम आशिक उसी सनम के हैं। ज्ञानी आशिक किसका है? परमात्मा का, गुरु का, जो दिलवर सबसे आला है, जो इस संसार को भी चलाने वाला है, संसार को हमें आभास कराता है इस संसार का कण कण किसकी शक्ति से चल रहा है। तो जो दिलवर सबसे आला है। आला क्यों बोला? करता भी है और दिखाई भी नहीं देता परमात्मा। आज गुरु हमारे जीवन को बदल भी देता है, लेकिन कोई औजार भी नहीं उठाया, कोई हथियार भी नहीं उठाया। अभी आप कोई भी एक पौधा भी लगाते हो ना, तो खुरपी उठाते हो, कैसे उसको मिट्टी को खोदने के लिए। लेकिन कभी गुरु ने कब बीज डाला, कब निराई की, कब गुड़ाई की, कब सिंचाई की, तुम्हारी पता नहीं चलता। तो दिलवर सबसे आला है, जिसने हमको जी बख्शा, जिसने हमको पाला है। आज हम ये गुरु हमें टाइम पे नहीं मिलता तो क्या आज हम इतना सुंदर आज संसार में ना सुख ले पाते ना सुख दे पाते। खुद भी दुखी रहते, सबको दुखी करते रहते, सबसे इच्छा कामना लगा के हम खुद दुखी हो रहे होते। तो आज कैसे परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर हमारी पालना करता है, जो हमें जीते जी हमें श्वास लेना सिखाता है। अभी हम कहते हैं, अज्ञानी क्या कहते, तो क्या मैं नहीं जी रहा, मैं श्वास नहीं ले रहा। लेकिन तुम श्वास लेते हो तो कर्म किसी का दिल तोड़ते हो, तुम्हारा जीना किसी काम का नहीं है। लेकिन ज्ञानी का जीवन जीवन जीना खुद के लिए भी मिसाल है और सबके लिए सुकून का जीवन बन जाता है। एक क्रोधी व्यक्ति घर में सबको हिला के रख देता है। एक अशब्द बोलने वाला व्यक्ति सबका दिल तोड़ देता है। लेकिन ज्ञानी कितना भरपूर होके संसार में
खुश रहता भी है और खुशियाँ बांटता भी है। तो आज कैसे हमें परमात्मा पालता भी है और हमारी हर श्वास की कीमत कराता है। अभी अच्छी बात लग रही थी भगवान की। अक्सर क्या बताते हैं ना गुरु जी कि तुम जीते जी मरकर सेवा करते हो या मरने के बाद लोग तुमसे फायदा लेते हैं। अभी जीते जी तुम लोगों की सेवा करोगे तो गाय के समान तुम्हारी पूजा होगी, और मरने के बाद तुम छोड़ के भी गए तो लोभी लालची लोग तुम्हारी हर चीज का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए गुरु की समझ मिलने के बाद ज्ञानी इतना समझदार हो जाता है, हर चीज का जीते जी हर चीज का उपयोग करता है। चाहे वो घर हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो पदार्थ हो, तो किसी भी चीज का कंजूसी नहीं बनता। आज जो भी मेरे पास है वो सब मेरे परमात्मा के ने दिया है और परमात्मा के लिए ही है मेरा सब कुछ। उसमें वो सत्संग करता है, यज्ञ करता है, भंडारे करता है, ना कंजूसी करने का मन करता है, लगता है कि उसने दिया उसी पे ही फिदा कर दे। तो गौ के समान भी तुम्हारा जीवन, गाय के समान तुम पूजनी भी बन सकते हो, और सुगर के समान तुम्हारा त्याग भी किया जा सकता है। बोले सुगर जब मर जाता है तो उसकी एक एक चीज को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जीते जी वो अपने को हाथ भी नहीं लगाने देता। और गाय माता क्या करती है, जीते जी उसकी एक एक चीज उपयोग में आती है, चाहे वो गोबर है, चाहे वो मूत्र है, चाहे वो उसका दूध है, चाहे उसकी, कहते हैं कि गाय को स्पर्श करने से भी हमारे अंदर में कई प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गाय को अगर हम हाथ फिराते हैं और देवता मानते हैं तो हमको शक्ति मिलती है। और शुगर का त्याग कोई टच भी नहीं होना चाहता। तो जीवन आपका है। अहंकारी विषय विकारों से जो भरा हुआ व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को सब व्यक्ति त्यागते चले जाते हैं। कोई उससे बात नहीं करना चाहता, कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। लेकिन जब गुरु की शरण में आ जाते हैं हम, सुंदर व्यवहार बन जाता है, आचरण बन जाता है, वाणी बन जाती है, कर्म अच्छे करने लगते हैं, तो हर व्यक्ति हमसे प्यार से जुड़ना चाहता है। तो हमारी दृष्टि किस पे है? अच्छे कर्मों पे है या दूसरे के कर्मों पे? ये देखते चले जाएं। तुम अपने से पूछो कि तुम्हें कौन मिला है। अरे सर्वशक्तिमान भगवान जिसे मिल गया वह सपने में भी कभी डरेगा? राजा की जिससे दोस्ती हो गई वह किसकी परवाह करे? आज गुरु परमात्मा आज हमारा कौन है? राजा है, दोस्त है वो हमारा। और जिस पे गुरु की मेहर हो जाए वो किससे डरेगा? जो दुनिया को कहना है, जो सुनना है, वो किसी से डरता नहीं है। ज्ञानी को बहुत लोग डराने आते हैं, भटकाने आते हैं, लेकिन ज्ञानी अपने सत्य के मार्ग पर चल के किसी से डरता भी नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि जब मेरा साथी, मेरा भगवान, जब मेरा गुरु राजा है, जिसने मुझे जीने की अक्ल दी, मार्ग दिखाया और चलना सिखाया। अभी गलतियां करते हैं तो डर लगता है, लेकिन जब ज्ञानी गलती नहीं करता तो वो निर्भय होकर संसार में आनंद लेता है। तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव तभी होता है जब मायापति होकर नहीं खड़े हो। माया तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर लौट जाएगी। कितनी अच्छी बात है। तुम माया अलग है और मैं माया को, मुझे माया चाहिए। वो ये माया परमात्मा की अलग है, मायापति अलग है। आज गुरु हमें मायापति बनाता है। वो परमात्मा तुम हो और ये सृष्टि तुम नहीं, तुम्हारे ही कर्मों से तैयार हुई है। तो जैसे एक मनुष्य अपने जीवन का निर्माण करता है, अपने कर्मों का निर्माण करता है, तो वो मायापति है। अभी ये समझ गुरु हमें देता है कि माया में तुम जब फंसोगे जब तुम मायापति नहीं बनोगे, और जब मायापति बनोगे तो मायापति की सेवा तो माया दास बन के करती है। मायापति की सेवा कौन, माया कैसे करती है? दासी बन जाती है। तुम्हारे लिए माया मालिक बन जाती है और ज्ञानी के लिए माया दासी बन जाती है। तो सोचना
कि तुम माया में फंसते हो तो अपनी गलती से फंसते हो। कोई भी चीज है, सोचो ये परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा की है। मैं भी परमात्मा का हूं, इस संसार का कण कण परमात्मा का है। ये मेरा शरीर नहीं है, ये शरीर भी मेरे परमात्मा ने सेवा के लिए मुझे दिया है। शरीर में, शरीर का अभिमान हम कब करते हैं? जब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान आता है तो समझ में आता है ये शरीर भी हमारा एक यंत्र है जो परमात्मा ने हमें सबके लिए सुख सेवा के लिए बनाया है। निरीक्षा भाव से सबकी सेवा करते जाओ और अपने मायापति स्वरूप में आते चले जाओ। जब तुम लात लगाओगे निज आनंद पाने में क्या लज्जत है। जब दिल को चोट बैराग लगी उसने थूका है सहनसाई को। बोले ज्ञानी कितना बड़ा सहनसा होता है, क्योंकि वो माया को लात लगा सकता है, वो माया का त्याग कर सकता है, वो कीमती से कीमती चीज को की आसक्ति त्याग सकता है, चाहे वो कोई भी चीज हो संसार की। माया उसके लिए भारी पड़ती है जो त्याग नहीं सकता, और जो त्यागने में नंबर 1 है, हर चीज का त्याग ज्ञान से कर सकता है, तो वो सहनसा की तरह माया का त्याग कर देता है। सब न्याय सब न्यामत दौलत है फीकी, क्या सस्ता सौदा मिलता है। कोई लेने वाला मुश्किल है, क्या फरहत है, क्या आजारी है, क्या बरकत है, कोई हरकत नहीं। तुम छत पर चढ़कर डंका लगाओ कि मैं गुरु लदा, मुझको भगवान मिल गया है। आज इतनी खुशी तुम मनाते हो सत्संग मिलने की, गुरु की मिलने की। अगर ये इतनी खुशी का डंका बजाने आ जाए कि मैं गुरु लदा, मैं गुरु लदा, मुझे सेंसा मिल गया है, मुझे भगवान मिल गया है, तो लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लोग तुमसे आश्चर्य करेंगे, पहले मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हारी बात को आश्चर्य से सुनेंगे। क्योंकि तुम्हारा निश्चय जितना ऊपर होगा उतना ही माया नीची हो जाएगी। तो अपने निश्चय से तुम भगवान पने में आ जाओ। फिर चाहे संसार में कोई हरकत होती है, कोई फरहत होती है, कोई भी कुछ भी बरक्कत हो जाए, ज्ञानी का कोई प्रयोजन नहीं होता किसी भी चीज से। मान सम्मान अपमान का भय अज्ञानी को लगता है। ज्ञानी ने इन तीनों सब चीजों से उपराम होकर अपने आप को फ्री कर लिया है। ना मुझे किसी की अपमान से डर लगता है, ना किसी की निंदा से मुझे भय लगता है। मैं निंदक का भी उतना सख्ती से सामना कर सकता हूँ, जैसे कोई मेरी निंदा करता है तो लगता है मेरी कोई आरती उतार रहा है। ज्ञानी निंदा से डरता नहीं है, निंदा करने वाले का भी ऐसे सामना करता है, क्योंकि वो अशब्दी ब्रह्म है। अगर आप सत्य के रास्ते बढ़ते हो, दुनिया वाले फिर भी निंदा करते हैं, घर वाले, माया वाले, जो भी तुम्हारे कर्म प्राणी हैं, कोई नहीं चाहता कि तुम पूरे पूरे गुरु के बन जाओ। सब ये कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद हम राम नाम सत्य कर देंगे, पर जीते जी तुम हमारे ही बन के रहो। तो ये अज्ञानी लोगों का यही पसारा है। लेकिन आज गुरु की समझ हमें मिली है, तो आज हम लोग जीते जी राम नाम सत्य कैसे करेंगे? जीते जी सत्य करेंगे। मरने के बाद अज्ञानी सत्य करता है, ज्ञानी जीते जी सत्य करता है। और जब राम नाम सत्य करोगे तो कुछ कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ती है। कोई माल मस्त, कोई जाल मस्त, कोई हाल मस्त, पर मैं हूं अपने आप में मस्त। आज हमारी मस्ती, ये खोई हुई मस्ती गुरु ने हमें वापस की है। ना हमें कोई हाल मस्त कर सकता है, ना कोई जाल मस्त कर सकता है, ना कोई माया मस्त कर सकती है। कोई माल मस्त, माल मिल गया तो मस्ती मनाने लगे, माल चला गया तो दुखी हो गए, है ना। अभी हर व्यक्ति एक दूसरे का उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है। आज हम देखते हैं घर गृहस्थी में अभी हर प्राणी एक दूसरे का उपभोग कर रहा है। अगर पत्नी कमाने जाती है तो पति उसकी कहता है तुम जॉब नहीं छोड़ोगी, तुमको नौकरी करनी करनी है, क्योंकि पता है अगर ये नौकरी छोड़ देगी तो सारी सामत मेरे ऊपर आ जाएगी। तो आज देखो दुनिया में हर व्यक्ति आपका उपभोग कर रहा है। शरीर से भी तुम गवाते हो अपने आप को, बीमारियां घर करती चली जाती हैं।
इसीलिए कहते हैं कि विवेक जागृत कर लो तो कोई तुम्हारा उपभोग भी नहीं करेगा ना उपयोग करेगा। कौन क्या करेगा? सदुपयोग करेगा। क्योंकि हम अपनी आसक्तियों में ममता में फंसे होते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कौन हमारा उपयोग कर रहा है, कौन हमारा उपभोग कर रहा है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारा सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते ज्ञान के वचनों पे चलो, गुरु की आज्ञा में चलो, तो गुरु तुम्हारे दुरुपयोग होने से तुम्हारे जीवन को बचा लेगा और मुक्ति की तरफ तुम्हारा मार्ग मोड़ देगा। तुम्हारे ज्ञान का प्रताप देखकर इंद्र का तख्त आकर हिल जाता है। सब दैत्य देवता आकर डरे हैं कि यह सब तो हम सबको भी लताड़ कर ऊपर पद पे आ जाते हैं। ज्ञानी का पद जब ऊपर बढ़ता जाता है तो देवता लोग भी डरने लगते हैं। ब्रह्म पद भी, बोले ज्ञानी ब्रह्म पद पे आसीन हो जाता है। संसार में रहते हुए भी अगर हम ब्रह्म पद का आचरण करते हैं, ब्रह्म तत्व पे चलते हैं, तो देवता गण भी हमारे से भय खा जाते हैं। बोले तभी बोला ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे से ऊंचा, उसे खोजे महेश्वर। क्योंकि संसार में रह के व्यक्ति संसार से अलग नहीं हो पाता। ये गुरु की मेहनत होती है, गुरु का प्यार होता है, गुरु का तुम्हारे ऊपर कृपा होती है। जो गुरु संसार में रहते हुए भी तुम्हें किसी में फंसने नहीं देता और तुम्हें ब्रह्म पद में ब्रह्म तत्व का ज्ञान करा के ब्रह्म में टिका देता है। तो इस तत्व में आने के लिए खुद की मेहनत, खुद की लगन, खुद की सच्चाई चाहिए। गुरु तो सब पे कृपा करता है, लेकिन कृपा का फल उसी को मिलेगा जो गुरु के वचन का पालन करेगा। ठीक है ना? तो अपने आप को ये देखो कि हमारी जिंदगी का सार किधर है। पूरी ताकत हर तरह से लगाएंगे कि ये वापस आकर हमारे साथ डेढ़ ठग बनकर बैठे हैं। तुम शेर का दूध पिया है, तुम पीछे लौटने वाले नहीं हो। जग के मैदान में गिद्दी कायर होकर लौटने से तो मौत भली है। अगर इस सत्संग के रास्ते पे गुरु के साथ बढ़ भी लिए हो तो अब वापस नहीं लौटना। कायर मत बनना, शेर की तरह गर्जते हुए आगे बढ़ते चले जाना। और अगर कभी पीछे लौटना भी पड़े, कोई ऐसे हालत आ जाते हैं, मजबूरियां आ जाती हैं, तो मौत को स्वीकार कर लेना, पर पीछे हटना स्वीकार नहीं करना। यानी मौत को गले लगाना पसंद करता है। जैसे क्राइस्ट ने सत्य को मिटने नहीं दिया, सत्य का प्रताप नहीं घटने दिया, लेकिन कैसे जीते जी मौत को भी गले लगाया। तो हमें डर डर कब लगता है? जब हमारा निश्चय नहीं होता। तो अपने अंदर की आत्मा की खुनकी में रहो, आत्मा के निश्चय में रहो, तो दुनिया में तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। डराने वाले भी डर जाएंगे कि ये तो गुरु के बच्चे हैं, इन्हें हम कैसे पीछे हटाएंगे। ये हटने वालों में से नहीं है। ये मर जाएंगे पर सत्य का झंडा झुकने नहीं देंगे। तो अपने इतने निश्चय में चलो, सत्य को आगे हर समय अपने सत्संग का नियम, अपना कर्म ऊपर करके चलो, ज्ञान से, समझदारी से।